जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग एनटीपीसी 12th लेवल की तैयारी कर रहे हो ना, तो आज से आपके पास मात्र 11 दिन बचे हुए हैं एग्जाम के। मात्र और मात्र 11 दिन है। 7 मई को आपका पेपर है। अब आप ध्यान से सुनना, एक पॉइंट बताने जा रहा हूं। जिस भी स्टूडेंट का पेपर 7 मई को है मेरे भाई, उसको मैं बता देता हूं कि एग्जाम स्लिप आपको 10 दिन पहले मिलती है, यानी कल और परसों आपको मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब एग्जाम बहुत नजदीक है तो अब रिवीजन भी उसी हिसाब से करना पड़ेगा दोस्तों। एक नई शुरुआत के साथ दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं टॉप क्वेश्चंस जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाले पेपर में हर बार एग्जाम में आते हैं। जिसने आज ये पूरी क्लास अटेंड कर ली, सारे क्वेश्चन अटेंड कर लिए, उसको एग्जाम में शायद ही कोई दिक्कत हो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बंगाल के किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई थी? कौन स्टूडेंट इसका आंसर बताएगा? एकदम राइट, सही जवाब आएगा हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेस्टिंग। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी जलवायु और मृदा के कारण चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है मेरे भाई? चलिए बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो आंसर आएगा असम और उत्तरी बंगाल, ऑप्शन नंबर डी। देखो, आप कंटेंट बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, जितने भी अभी तक रिपीट होते हैं क्वेश्चन वो सारे आज इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए इस वीडियो का एक भी क्वेश्चन मेरे भाई मिस मत कर लेना आज का। भारत में हरित क्रांति का अग्रणी लाभार्थी राज्य कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये। तो आप सभी को पता है पंजाब। और दोस्तों एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा? एग्जामिनर ये पूछता है कि हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो ये ध्यान रखना, चौथी पंचवर्षीय योजना में की गई थी मेरे भाई। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना, चौथी योजना आपको पता होना चाहिए, उसमें दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे। देखो, साथ साथ में और भी क्वेश्चंस बताते रहूंगा कि एग्जाम में और एग्जामिनर कहां कहां तक जा सकता है, किस किस हद तक आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो बस वीडियो के लास्ट तक बने रहें और सुनते रहें अच्छे से। निम्न में से हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वतमाला कौन सी मेरे भाई? सबसे पूर्वी पूछा आप लोगों से, चलिए बताइए। तो इसमें आपको पूर्वांचल पर्वतमाला टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों के लिए प्रसिद्ध भीमबेटका शैलाश्रय भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है मेरे भाई? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भीमबेटका की गुफाएं दोस्तों। अब आप सभी मुझे ये बताइए, इसको यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया? ये तो बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा है। प्लीज आप लोग आंसर बताएं, यूनेस्को की सूची में इसको कब शामिल किया मेरे भाई? तो आप लोग कहोगे गुरुजी एमपी में। एमपी आपको टिक करना है। इसके फाउंडर कौन है? आपको इसका फाउंडर का नाम पूछ सकता है, इसकी खोज किसने की थी? तो श्रीधर विष्णु वाकड़कर, ये नाम आप लोगों को याद कर लेना है। निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न अवशिष्ट उत्पाद है मेरे भाई? बताइए, शानदार क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी। मेरे भाई ग्रुप डी के लिए क्लासेस भी जल्दी आने वाली है हमारे चैनल पर ही दोस्तों। ठीक है, आप निश्चिंत रहें। सत्यराम रियांग को होजागिरी नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री मिला है। ठीक है, वह निम्न में से किस राज्य से संबंधित है मेरे भाई? शानदार और अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर है। तो इसका आंसर आएगा त्रिपुरा। क्या टिक करोगे? त्रिपुरा आपको टिक कर लेना है। त्रिपुरा भारत का वो राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में मेरे भाई, जो मैंने अभी बता रहा हूं। ठीक है, जो भी मैं फैक्ट बताऊंगा वही फैक्ट बताऊंगा जो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है मेरे भाई। कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदान की पहाड़ियां निम्न में से किस खनिज के लिए उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर। तो आप लोग कहोगे गुरुजी लोह एस्क, यानी आयरन और आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, मधुमेह जो कि एक बहुत ही सामान्य विकार है, ये किससे संबंधित है मेरे भाई? बताइए दोस्तों। तो इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने कर भी लिया होगा, अग्नाशय से, यानी पेनक्रियाज आपको टिक कर लेना है मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अनुसूची जनजाति मामलों के लिए ग्राम परिषदों या अदालतों के गठन की अनुमति देता है मेरे भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बताइए कौन कौन स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएगा, किस किस को आता है? तो पहले आंसर टिक करोगे छठी अनुसूची मेरे भाई। ठीक है, छठी अनुसूची आपको टिक कर लेना है। अब आप लोग मुझे बताइए दोस्तों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, आप मुझे बताइए सातवीं अनुसूची किससे संबंधित है? पांचवी अनुसूची किससे संबंधित है? 10वीं तो आपको पता है दल बदल कानून है। ठीक है, सातवीं अनुसूची किससे संबंधित है दोस्तों? केंद्र और राज्य की शक्तियों का इसमें उल्लेख किया गया है मेरे भाई। ठीक है, और पांचवी किससे संबंधित है आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। बिहार का वह प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है जिसमें विवाहित युगलों के बीच प्रेम और टकरार दोनों का प्रदर्शन किया जाता है मेरे भाई? शानदार क्वेश्चन भाई। चलिए भाई बता देंगे आप लोग कमेंट करके वो ऐसा कौन सा त्योहार है। तो गुरुजी वो है जट जटिन। अब आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा, ये 3 ऑप्शन बचे हो, इसमें से सिक्किम का कौन सा लोक नृत्य है? कोई मुझे बता सकता है कमेंट बॉक्स में? फिलहाल आपको कालबेलिया टिक कर लेना, राजस्थान वीरों की भूमि। ये क्वेश्चन बहुत चर्चित
रहता है मेरे भाई एग्जामिनर। ठीक है, तो ये कालबेलिया नृत्य ध्यान रखना, इसको ही सपेरा नृत्य कहते हैं। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में सपेरा नृत्य कल पूछ लेना तो भी आपको राजस्थान ही टिक करना है मेरे भाई। निम्न में से मांडवी नदी का उद्गम स्थल कहां से है? मांडवी नदी कहां से निकलती है मेरे भाई? ये आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। देखो, अगर आपको एग्जामिनर और पूछेगा तो क्या पूछ सकता है, वो सारा उसी हिसाब से कंटेंट डिजाइन किया ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, एक एक फैक्ट के साथ सारे क्वेश्चन क्लियर करवा दूं। यहां से दोस्तों गोदावरी नदी निकलती है, आप लोगों को पता ही होगा मेरे भाई। ठीक है, गोदावरी नदी। अमरकंटक की पहाड़ियों से आपको गुरुजी नर्मदा नदी निकलती है, बिल्कुल नर्मदा निकलती है। जानापाव की पहाड़ियों से मेरे भाई चंबल नदी निकलती है, ये भी आपको पता ही होगा। लेकिन आपको गुरु इसका आंसर होगा तो भीमगढ़ कर्नाटक। मेरे भाई अगला क्वेश्चन, गुप्त काल के दौरान भारत की यात्रा करने वाला तीर्थयात्री कौन था मेरे भाई? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। क्वेश्चन ऐसा डिजाइन किया कि एक क्वेश्चन के साथ 3-4 क्वेश्चन आपको मिल जाए भाई। एक तीर से 3-4 शिकार करो तो मजा आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। एमबीटी में शॉर्ट में लिख रहा हूं, मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी मोरक्को देश से आया था ये इब्न बतूता। हैंसांग मेरे भाई हर्षवर्धन। अब आप मुझे बताइए हर्षवर्धन का संबंध किस वंश से है? मेरा आप सभी से अनुरोध है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, मेगास्थनीज मेरे भाई चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, सेल्यूकस निकेटर ने इसको भेजा था मेरे भाई। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, सेल्यूकस निकेटर ने इसको अपना दूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य से हार चुका था। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा। चंद्रगुप्त मौर्य। फिलहाल इसका आंसर जो आएगा वो फाहियान आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी को आपको लॉक कर लेना है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी शास्त्र नृत्य शैली मंदिर सेवा के भाग के रूप में महारयोग द्वारा की जाती है मेरे भाई? चलिए बता दीजिए। कथक, एक बार रिवीजन करेंगे मेरे साथ। कथक कहाँ का है? यूपी का एकमात्र क्लासिकल डांस है, एकमात्र उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी ओडिशा का है, कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। ठीक है, और ये मोहिनीअट्टम केरल का है। तो 2 केरल के क्लासिकल डांस होते हैं। फिलहाल आपको इस प्रश्न का आंसर टिक करना है, ऑप्शन नंबर बी ओडिसी। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रख लेनी है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध कलाकारियों में से एक पृष्ठ किंग निम्न में से किस सामग्री से बनी है मेरे भाई? शानदार क्वेश्चन है। कांस्य से बनी है क्या? बिल्कुल भी नहीं। टेरिकोटा से भी नहीं, लाल बलुआ पत्थर से भी नहीं। तो आंसर आएगा सेल खड़ी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे। अब अगला प्रश्न और भी जानदार और शानदार है भाई। आपको पूछा है, एक नंबर दे रखा है 31, 74, 65, 8। ठीक है, कि प्रत्येक विषम अंक में, इसके जो विषम अंक है ना उसमें आप 1 जोड़ लो, इसका जो सम अंक है ना सम अंक, उसमें 2 घटा लो, फिर उसके बाद जो नई संख्या बनेगी उसमें 1 से अधिक बार कितने अंक रिपीट होंगे। तो चलिए एक बार अंक लिख लेते हैं, 1, 3, 7, 4, 6, 5 एंड ये 8। अब आपको क्या करना, विषम अंक में 1 जोड़ लो। जहां वहां विषम अंक दिख रहा है वहां वहां 1 जोड़ लो। जहां जहां विषम अंक दिख रहा है वहां 1 जोड़ लो। जहां जहां सम अंक दिख रहा है वहां कितना 2 घटा लो। जहां सम अंक दिख रहा है वहां पे 2 घटा लो। ये घटा लिया। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या। 3 में 1 जोड़ोगे 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 में 1 जोड़ोगे जो 2 हो जाएगा। 7 में 1 जोड़ोगे 8 हो जाएगा। 4 में से 2 घटाओगे 2 बचेगा। 6 में से 2 घटाओगे कितना 4 बचेगा। 1 मिनट, 4 बचेगा। 5 में 1 जोड़ोगे 6 हो जाएगा। 8 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब आप देखिए कोई भी अंक कितनी बार रिपीट हो रहा है। देखो 6 यहाँ पर 2 बार रिपीट हुआ है। फिर आपको गुरु 2 भी 2 बार रिपीट हुआ, गुरु 4 भी 2 बार रिपीट हुआ। मतलब हर एक नंबर मेरे भाई 2 बार से ज्यादा रिपीट नहीं हो रहा है। वही तो हमसे पूछा है कितनी बार रिपीट होगा, तो 2 बार से ज्यादा नहीं होगा। भारत के किस राज्य में धार्मिक त्योहार थाई पुसम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, मनाया जाता है मेरे भाई। थाई पुसम त्योहार मनाया जाता है तमिलनाडु क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे भाई। निम्न में से कौन सा मंत्री था जिसने राजा अशोक को सिंहासन हासिल करने में मदद की थी मेरे भाई? सम्राट अशोक दोस्तों, मौर्य वंश दोस्तों, आपका जो अशोक सम्राट मौर्य हैं, मौर्य वंश में सबसे ज्यादा दोस्तों अशोक से ही क्वेश्चन पूछता है। या तो उसका कलिंग युद्ध किस में वर्णन किया गया दोस्तों, वो पूछेगा आपको। ठीक है, किस मतलब ऐसे पूछेगा कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में किया गया। अशोक का कोई अदर नेम पूछ लेगा। अशोक के शिलालेख किस भाषा में अधिकतर थे, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ये सारे मैं करवा चुका हूं मेरे भाई। ठीक है, हाँ ये सारे मैं करवा चुका हूं। तो पहले आप यहाँ पे डी टिक करेंगे, राधा गुप्त। ठीक है मेरे भाई ये। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है, अशोक गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का गवर्नर या कुछ था। ठीक है, तो उज्जैन का था, ये भी ध्यान रखना, करवा चुका हूँ। और एग्जामिनर ने भी पूछा है ग्रुप डी के पेपर में, और रेलवे के हर पेपर में वो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत की उत्पत्ति किस देश से मानी जाती है मेरे भाई? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो जवाब के रूप में आप क्या करना चाहेंगे, तो आप ये कहेंगे गुरु इसका आंसर तो संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भटियाला लोक संगीत जो अधिकतर मछुआरों द्वारा किया जाता है, गाया जाता है, निम्न में से किस राज्य से संबंधित है मेरे भाई? तो आंसर आएगा पश्चिम बंगाल। चलिए बताइए कौन कौन है भाई?
किस किस स्टेट से आप लोग बिलोंग कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं मेरे भाई, कहाँ कहाँ से जुड़े हैं आप लोग हमारे चैनल से, आप कमेंट बॉक्स की राय से हमें बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है एटीपी उत्पादन का मुख्य स्थान बता दो भाई। एटीपी का जो उत्पादन है उसका मुख्य स्थान क्या है वो मुझे बता दो। तो जवाब के रूप में आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी मेरे भाई। ये वो पंचवर्षीय योजना थी मेरे भाई जो एक साल अपने समय से पहले ही खत्म हो चुकी थी, और ये वो पंचवर्षीय योजना थी मेरे भाई जिसमें इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, और वो क्वेश्चन है जो काफी बार प्रचलित रहा है। मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आपका अच्छे से रिवीजन हो रहा होगा। मैं बात करूं 5वीं पंचवर्षीय योजना की मेरे भाई, ठीक है। 74 से स्टार्ट हुई थी, 1978 में ही खत्म हो गई थी मेरे भाई, एक साल पहले ही खत्म हुई थी मेरे भाई, ठीक है। तो जितने भी फैक्ट बने वो मैंने आपके सामने रखे, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। गरीबों को मुक्त कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के लिए संविधान में किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 39A को जोड़ा गया मेरे भाई। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, डबल स्टार लगा लो इस क्वेश्चन पर। तो जवाब के रूप में आपका आंसर आएगा गुरुजी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 का ध्यान रखना है। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं फिलहाल। लिंगराज मंदिर भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, लिंगराज मंदिर मेरे भाई। तो जवाब के रूप में आएगा गुरु जी ओडिशा, ठीक है। ओडिशा भारत की एकमात्र सबसे बड़ी खारे पानी की झील ओडिशा में है चिल्का झील। क्वेश्चन 25, उल्हास योजना जिसे नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है, इसकी समय अवधि आपसे पूछ ली गई है। तो भाई क्या आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए अपना हाथ खड़ा कर रहा है भाई, हमें टिक कर लो। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय भाई की कृति एकेश्वरादि को उपहार मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई। राजा राम मोहन राय, अब ध्यान से सुनना है, 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी कलकत्ता में मेरे भाई, ठीक है। इन्होंने 1814 में आत्मीय सभा की भी स्थापना की थी, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी मेरे भाई। और इनका एक अखबार और है संवाद कौमुदी ध्यान रखना, 1821 की समथिंग बात है, ठीक है। वो भी प्रकाशित इन्होंने ही किया था मेरे भाई। और अभी इनका जो एकेश्वर का जो मतलब है कि जो उपहार, ये दोस्तों आपको फारसी भाषा में देखने को मिलेगा। इनको जो राजा का टाइटल है वो अकबर द्वितीय ने दिया है। मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छे से रिवीजन हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। आपको पूछा दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर बता दो। बड़ा ही यूनिक क्वेश्चन लग रहा है मुझे तो देखने में भी। +1 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। 3 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। और 9 में से 6 घटाओगे तो 3 बचेगा, बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पे। ओके रिपोर्ट है भाई। यहाँ पर देखो 7 में से 3 4 बचेगा, 13 में से 9 4 बचेगा। यहाँ पर देख लो, यहाँ पे 15 में 7 8 बचेगा, और 21 में से 13, 21 और 13 का अंतर 7 और 8 88, ठीक है। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये इसका 2 गुना दिख रहा है, तो इसका भी 2 गुना करो। तो 8 दूनी 16 की चेक करीबन 8 दूनी 16 17 176 और एकांक 1 इसी में है। अगर आप मेरे भाई अगर आप 225 में अगर आप 176 जोड़ोगे, भाई क्यों जोड़ रहे हो पूरा, 6 और 5 11 के एकांक तो 1 इसी में आ रहा है। फैसला ऑन द स्पॉट हो चुका है। अगला क्वेश्चन, इतना डिले नहीं करना आप लोगों को। गति के समीकरण, ये समीकरण देगा v बराबर u प्लस at में आपको u बताना, u का मतलब क्या होता है ये भी तो बता दो। तो गुरु u का मतलब होता है प्रारंभिक वेग। क्या टिक करना है मेरे भाई, प्रारंभिक वेग आपको टिक कर लेना है। अगला प्रश्न देखेंगे, आपके स्क्रीन पर आ चुका है भाई। जिस एनर्जी के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं वही एनर्जी आपकी लास्ट तक बनी रहनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम डेट बहुत नजदीक है। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी द्वारा प्रकाशित पहली पत्रिका का नाम बता दो भाई। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पर दोस्तों यंग इंडिया भी दोस्तों किसने, महात्मा गांधी ने निकाली, यंग इंडिया, ठीक है। पहले आप इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, आंसर क्या होगा, यंग इंडिया, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा कौन सा है दोस्तों, इंडियन ओपिनियन टिक कर रहे हो, बिल्कुल। अगर आप इंडिया, अच्छा इसमें दे तो रखा है यंग इंडिया, ठीक है। इंडियन ओपिनियन अगर आप टिक कर रहे हो मेरे भाई तो बिल्कुल सही रास्ते पर हो। चलो यहीं पर बता दो, गांधी जी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना कब की थी, बताइए। नटाल कांग्रेस, नस्ल भेद वाला नटाल कांग्रेस, बता दो कोई है क्या, किसी की जीके में दम है जो इसका आंसर दे भाई। नटाल कांग्रेस आप दे सकते हो भाई, आप अगर आपने मेरे से सिंसियरली पढ़ाई करी ना तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन तो आप फूक मार के उड़ाओगे ऐसे, क्योंकि ये मैं सारा रिवीजन करा चुका हूं मॉडल पेपर के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए, जो डेली अटेंड करते हैं उन्हें फायदा है ना भाई। असहयोग आंदोलन भाई, ये असहयोग आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस घटना के बाद गांधी जी ने मतलब आंदोलन वापस ले लिया था। यह असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था दोस्तों, ठीक है, आप सभी को पता ही होगा। और गोरखपुर में वो घटना होती है, आप सभी को पता ही होगा, है ना। और वो घटना कौन सी थी, चोरी चोरा की घटना। ऑप्शन नंबर बी यहां से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
रोलैक्ट एक्ट 1919 का ध्यान होगा दोस्तों, ये वही तो रोलैक्ट एक्ट है जिसकी वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, है ना। आपको पता है ना, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर दोस्तों पूरी जनता दोस्तों अमृतसर पंजाब में एक सभा कर रही थी, आयोजन कर रही थी। उसी में दोस्तों जनरल डायर को आदेश दिया गया कि धुआंधार गोलियां चला दो, है ना। तो वो दिन दोस्तों भारत के लिए बहुत ही दुखद था। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध किस आयु से कम बच्चों के लिए है मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप मुझे देखो, अनुच्छेद भी दे रखा है, मैंने क्वेश्चन उसी प्रकार से डिजाइन किया है कि एक तीर से दो शिकार कर सको। जवाब के रूप में क्या आएगा, जवाब के रूप में आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या आप लोग डी टिक करो, बिल्कुल 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, संविधान के अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्य किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़े गए। गुरुजी यहां से क्या पूछेगा आपको, हमने तो आपको पूछेगा मूल कर्तव्य, ये संविधान के भाग 4A में है, पहला तो ये क्वेश्चन पूछेगा। और आपसे ये पूछेगा इसको किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए, जो मैंने पढ़ा चुका हूं, मैं बहुत बार करवा चुका हूं। आपसे ये भी पूछेगा कि हमने ये जो मूल कर्तव्य है ये हमने किसके संविधान से लिए, तो आप बड़े ही प्यार से मुस्कुरा के कहोगे कि रूस के संविधान से लिए। तो जवाब इसमें आएगा फिलहाल कौन सा अमेंडमेंट है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 का। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 आपको पता ही है, इसमें संपत्ति के अधिकार को हटा के 300A में इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 86वां संविधान संशोधन आपको पता है दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन, समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध एक लोकप्रिय पर्यटन स्वराज द्वीप कहां पर स्थित है भाई, ये भी तो बता दो। तो गुरु ये अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यकाल मुंबई में कब स्थानांतरित हुआ था मेरे भाई, काफी बार पूछा। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है, ठीक है। और कौन सी कमीशन की सिफारिश पर, कोई मुझे कमेंट करके बता देगा, मजा ही आ जाएगा। यहां पे आपको हेडक्वार्टर का स्थानांतरण पूछा है, लेकिन मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा 1949 में दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ। ये क्वेश्चन मैं इस पर 3 स्टार लगा लेता हूं भाई, एग्जाम में पूछ लेगा आपसे ये क्वेश्चन, ठीक है। किसी को बताना मत, एग्जाम में पूछ सकता है ये आपको क्वेश्चन। फिलहाल आपको यहाँ पे 1937, अरे अच्छा ऑप्शन में नहीं है भाई, चलो ई ऑप्शन अपनी तरफ से लगा लो 1937, ई ऑप्शन अपनी तरफ से लगा लो 1937। तो यहाँ पे आपको ई वाला ऑप्शन और टिक कर लो भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे फिलहाल ये क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 8,000 रुपये का माल खरीदा है, अब पेशेंस बनाए रखने क्योंकि अल्टीमेट क्वेश्चन आ चुका है। लेवल का क्वेश्चन है, 10% लाभ पर बेच दिया है किसी को और शेष हिस्सों को उतने ही लाभ पर कितने लाभ पर बेचना चाहिए ताकि उसे कुल मिलाकर 20% का प्रॉफिट हो। ध्यान से सुनना, अगर आप यहाँ मिक्सर और एलिगेशन लगाओगे ना तो आपको प्रॉफिट और जो कॉस्ट प्राइस का रेशियो मतलब मिलेगा, ठीक है। तो देखो एक को वो 10% के प्रॉफिट पर, यहां पर वो कितने का बेचे उसे नहीं पता दोस्तों, लेकिन उसको ओवरऑल पता है कि 20% पर बेचेगा। लेकिन आपको यहां पर तो ये चीज पता है कि यहाँ पे 1 और 1 का दोस्तों अनुपात दे रखा है, ठीक है। 1 और 1 का अनुपात दे रखा है। अब आपको इसको सॉल्व करना है मेरे भाई, ठीक है। अब आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और अभी मैंने जस्ट बताया इसका जो रेशियो आएगा दोस्तों, अनुपात है वो किसका निकलेगा, कॉस्ट प्राइस का आएगा दोस्तों, 10 और 10 का ही आएगा दोस्तों यहाँ पे भी, ठीक है। आप कहोगे एक मिनट सॉरी ठीक है, हाँ 1 और 1 का आ गया। अब यहाँ पर देखोगे, अब आप क्या करोगे दोस्तों, इसमें से 1 मिनट यहाँ पे, हाँ अब आप क्या करोगे, इस 20 में से 10 को हटाओगे तो यहाँ 10 आएगा। अब आप देखोगे इसका मान 10 दे रखा है, यानी गुना 10 दे रखा है, तो इसको भी इसका भी गुना 10 कर लो तो यहाँ पे भी 10 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है एक वैल्यू इसमें छोटी होती है और एक वैल्यू इसमें क्या होती है, बड़ी होती है। एक वैल्यू तो आपको छोटी पता चल चुकी है, क्या 10 दे रखी है, तो ये इसमें जुड़ेगा, 20 में 10 जोड़ोगे 30, तो इसका ओवरऑल आंसर आ जाएगा 30%। मिक्सर और एलिगेशन मेथड में आपको पता ना, तो एक वैल्यू बड़ी होती है एक वैल्यू छोटी होती है। मैं आशा करता हूँ समझ में आ चुका होगा, ना समझ में आया वीडियो का कर्सर थोड़ा सा पीछे करिएगा, समझ लीजिएगा, अच्छे से आ जाएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, एक बार मुझे सभी विद्यार्थी गोलमेज सम्मेलन कमेंट बॉक्स में बता देंगे, मैंने बताया। चलो अब 1 मिनट निकाल के ध्यान से सुन लोगे तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा, गारंटी दे रहा हूं। चलो ध्यान से सुनो, 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन, 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन, 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन, और तीनों ही गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए। क्या हुआ, लंदन में। पहले गोलमेज और जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है ना 1931 वाला, उसमें पूना पैक्ट हुआ है। ध्यान रखोगे, एग्जाम में बहुत पूछा गया पूना पैक्ट किस गोलमेज सम्मेलन के तहत होता है, तो आपको ध्यान रखना है। और तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में जो प्रेजेंट व्यक्ति थे, उपस्थित थे, वो थे भीमराव अंबेडकर। ना जाने हजारों बार ये क्वेश्चन पूछ लिया होगा एग्जामिनर ने। फिलहाल इसका जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था वो दोस्तों उसका उद्घाटन किया था किंग जॉर्ज पंचम ने, और तीनों ही गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी मेरे भाई, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट ऑप्शन नंबर सी टिक कर लेना है, सूरत टिक कर लेना है। किस नदी के तट पर है, तापी नदी, आपको पता ही होगा, है ना, गुजरात का शहर है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग एकात्मक विशेषता को दर्शाता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भाई। चलो भाई बता भी दो इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताओगे आप लोग आंसर इसका क्या होगा।
तो आपको गुरुजी आपातकालीन प्रावधान पता है ना, आर्टिकल 352, 356, 360 आर्टिकल पता है ना। 3 संख्या को औसत है भाई, जब ये औसत निकाल के देगा ना तो फटाफट से इसका योग निकाल दो। आपने योग निकाल दिया गुरु, 60 आ चुका है। वो कह रहा है यदि 2 संख्या 11 और 32 हो तो तीसरी संख्या ज्ञात कर लो। क्यों ना गुरु मैं इन दोनों को जोड़ के इसमें से ही घटा दूं, तीसरी संख्या अपने आप चल के आएगी। तो 11 और 22 कितने हो गए, 33, और एकाएक 7, जिसका भी आंसर वही है। भांडा वही फोड़ो आंसर का, ठीक है। ऐसे धज्जा उड़ानी है एग्जाम की, इस एटीट्यूड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि एग्जामिनर को पता भी नहीं चले कि हमने मैथ में कितना समय बचा लिया, कितनी जल्दी क्वेश्चन कर दिए। इस प्रकार से तैयारी करो। बॉयल का नियम डैश के बीच संबंध दर्शाता है, तो ये आयतन और दाब के बीच में संबंध दर्शाता है मेरे भाई, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, क्या वो मोटिवेशन फील हुआ आप लोगों को क्लास लेने से, क्या वो जज्बा आया कि हाँ यू कैन डू इट, सिलेक्शन ले सकते हो आप, ठीक है। मेरे भाई सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना दोस्तों, ठीक है, और हर एक स्टूडेंट तक शेयर जरूर करना भाई। और ये जरूर बता देना कि जिसका भी पेपर 7 मई को उसकी सिटी इंटीमेशन स्लिप कल या परसों आ जाएगी, और ये जरूर बताना तब आपका एग्जाम किस डेट में किस शिफ्ट में आ रहा है मेरे भाई, ये जरूर बता देना, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को बेल को देखो, बेल नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करना भाई। जब प्रेस करोगे तभी तो यूट्यूब नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको भेजेगा ना। अब आपको गुरुजी इसकी पीडीएफ भी तो प्रोवाइड करवा दो ग्रुप पीडीएफ। तो मेरे भाई अभी तक जितनी भी क्लासेस होती हैं इस चैनल पर, इवन किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, जितनी भी क्लासेस मैं करवाता हूँ इस चैनल पर, उन सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब ये टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा मेरे भाई, तो आप ध्यान रखना, इसका जो लिंक रहेगा वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। और कोई डाउट है इस क्लास में किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, अगर डाउट हो तो वो आप क्लियर कर सकते हो मेरे भाई, चिंता ना करें। आपके लिए ग्रुप डी की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है। और आप सभी को पता है एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर तो दोस्तों परसों है 27 तारीख को, ठीक है। अगर आपने फॉर्म भरा है, पेपर देने जाना है तो 7 बजे वाली क्लास अटेंड कर लो, मजा ही आ जाएगा, सही बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो मिलेंगे कल एक और नई क्लास में एक और नई ऊर्जा के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।